I gave you my heart. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू उज़मास किचन। आज मैं अपनी बहनों को जलेबी बनाना सिखाऊंगी कि वो कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमने उसकी चाशनी के लिए चीज़ इस्तेमाल करनी है। उसमें हमने 500 ग्राम चीनी ली है और हमने हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून हमने लेमन जूस लिया है। और जब हम इसकी डो तैयार करेंगे तो डो के लिए हमने लिया है 250 ग्राम हमने मैदा लिया है, 2 टीस्पून हमने ईस्ट ली है, 2 टीस्पून हमने शुगर ली है और 2 टीस्पून हमने बेसन लिया है। और साथ उसके आप हस्ब ज़रूरत हम इसके अंदर ऑरेंज कलर ऐड करेंगे। आप जितना लाइट या जितना डार्क करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ करेंगे। और अभी हम आपको सबसे पहले इसकी जो हम डो बनाएंगे वो दिखाएंगे कि वो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने ईस्ट ली है 2 टीस्पून। उसको हम थोड़ा सा पानी डाल के उसको हम मिक्स कर लेंगे, इस तरह पानी में मिक्स हो जाए। अब हम 2 टीस्पून इसमें शुगर ऐड करेंगे और जो हमने बेसन लिया था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसके अंदर अपना ऑरेंज कलर भी डाल देंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे और फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर पानी डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। एक दफ़ा से हमने पानी नहीं डाल देना, आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए हम अब इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा कलर इसका लाइट लग रहा है, हम इसलिए थोड़ा सा कलर इसमें और ऐड करेंगे। इसका बहुत अच्छा कलर है। हम इसको और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इसकी डो की कैसी शक्ल होनी चाहिए जब जो परफेक्ट तैयार हो जाती है। देखिए हमने अब इसको अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। इसकी ऐसे हम इसको ऐसे करें तो आपकी ऐसे इसकी लेयर बने, मतलब है कि आपका आटा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसको रख देंगे और अब हम साथ ही चाशनी बनाना शुरू करते हैं। अब हमने पानी रख दिया है, जितनी हमने चीनी लेनी है उतना ही हमने इसके लिए पानी इस्तेमाल करना है। अब हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे और इसके साथ जो हमने इलायची पाउडर लिया था वो हम ऐड करेंगे और साथ हमने जो नींबू पानी लिया था 1 टेबल स्पून वो हम ऐड करेंगे और फिर हम इसको अच्छे से पकाएंगे। देखिए हमारे जो हमने डो बना के रखी थी वो हमारी ऐसे मीट तैयार हो चुका है। अब हम इसको बोतल में डालेंगे। उसके लिए आप कोई भी बोतल यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर बाज़ार से आसानी से मिले बोतल प्लास्टिक का जिसके अंदर वो सुराख बना होता है वो भी ले सकते हैं। आप घर में टमाटो केचप तो हर घर में ही होता है। आप ये देखिए नाज़रीन हमारी चाशनी पहले से काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अभी हम इसको मज़ीद थोड़ा और गाढ़ा करेंगे, अच्छे से पका लेंगे। और इसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने 2 कप चीनी का इस्तेमाल किया है तो आप उसमें 2 कप पानी बराबर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपने आधा किलो चीनी इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए आपको हाफ़ लीटर पानी यूज़ करना होगा। उसमें आपकी बहुत अच्छी चाशनी तैयार होगी। देखें कितनी अच्छी शक्ल में आ रही है हमारी चाशनी। इसको हम थोड़ा सा और ऐसे पकाएंगे कि थोड़ी गोल्डन शक्ल में हो जाए। इसकी टमाटो केचप की बोतल लें और आप उसके अंदर भी इसको डाल के उससे भी आप जलेबी आसानी से घर में बना। ये देखिए हमारी चाशनी बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। आप इसका कलर देख सकती हैं, बहुत अच्छा गोल्डन कलर हो गया है। और आप ये देखिए इसके अंदर कितनी अच्छी ये नम बन रही है। आपकी ये इस तरह से स्टार बननी चाहिए और इसके लिए आप इसको अपनी फिंगर पे लगा के ऐसे चेक कर सकते हैं। आपकी तार बननी चाहिए अंदर, तो इसका मतलब है कि आपकी परफेक्ट तैयार हो चुकी है। साथ ही हमने पैन लिया है, हमने इसके अंदर तेल डाला है। अब हम इसको गर्म करेंगे, फिर हम बताएंगे कि जलेबी कैसे बने। देखिए अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम आपको जलेबी बनाना सिखाएंगे। तो जलेबी आपने कैसे बनानी है। ऐसे हमने थोड़े फासले पे रखना है ताकि हमारी जलेबी और बारीक और खस्ता जलेबी बने। देखिए अब हमारी जलेबी हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब हम इसको थोड़ा अच्छा से इसको ब्राउन करेंगे ताकि ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाए, वाइट वाइट ना रहे। देखिए अब हम इसको चाशनी में ऐड करेंगे और चाशनी अच्छे से इसके अंदर
जज्ब हो जाएगी। आप देख सकते हैं जलेबी का रंग बिल्कुल चेंज हो गया है चाशनी की वजह से। देखिए नाज़रीन, हमारी जलेबियाँ बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हमने बारीक और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी जलेबियाँ बनाई हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही हैं। उम्मीद करती हूँ आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर घर में बनाएंगे और मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी बहन को दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। इस रेसिपी को आप प्लीज़ घर में ज़रूर बनाएं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत चटपट बनने वाली रेसिपी है और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब आखिर में मैं अपनी बहनों को 2 टिप्स देना चाहूँगी। उसमें पहली टिप ये है कि आपने चाशनी में तो बहुत ज़्यादा गर्म चाशनी के अंदर जलेबी नहीं डालनी, आपकी जलेबी ढीली पड़ जाएगी। और दूसरी बात ये कि खमीर को बहुत ज़्यादा देर तक बना के नहीं रखना, वरना आपकी जलेबी बहुत मोटी बनेगी। जब चाशनी तैयार हो जाए तो आप सादी जलेबी की तैयारी कर सकती हैं।